Hello everyone, welcome to Right Classes. Today I am going to start off new topic which is related to Java. The name of topic is polymorphism. This is all comes under OOPS concept because you know that Java is object oriented programming language. So polymorphism is one of that in four pillar of object oriented programming language. So yesterday I have completed inheritance concept. Okay, so today I'm going to start a polymorphism concept. This is one of the pillar of op concept. तो आज हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं बाय यूजिंग कोडिंग। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉली मीन्स मेनी, फॉर्म मीन्स मर्ज मीन्स फॉर्म, मतलब वन थिंग्स हैज अ डिफरेंट फॉर्म। Okay, take as an example, if you have any same person who have same role as a different situation, like जैसे अगर आप देखो कि एक एक पर्सन होते हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट रोल अदा करते हैं। जैसे अगर एक पर्सन घर में रहते हैं तो वो अपने माँ के लिए बेटा हुआ, वो अपने वाइफ के लिए हस्बैंड हुआ, है ना, वो अपने बेटे के लिए पापा हुआ, एंड वो अगर वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में वो एक एम्प्लॉयर हुआ। तो एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट फॉर्म में प्रोसेस करता है, तो दिस इज कॉल्ड ए पॉलीमॉर्फिज्म। सेम कॉन्सेप्ट हम कोड के थ्रू भी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। तो फर्स्ट वी गो और पॉलीमॉर्फिज्म, द टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हुआ, सपोज फर्स्ट पॉइंट इसका हम लिख सकते हैं, द वर्ड the word polymorphism means having different form या many form, having different form or many form. Okay, in Java सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, इन जावा polymorphism is the ability of of a message to be displayed in more than one फॉर्म। ओके, ये एक पॉलीमर क्या है, एक एबिलिटी होता है कि मैसेज को डिस्प्ले करने के अनेक फॉर्म, वन थिंग्स डिस्प्ले इन अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, करेक्ट। सो दिस इज द मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, सपोज दिस इज द की कॉन्सेप्ट, this is a one of the pillar of OOPS concept, like we can know that this concept is a key feature of OOPS, means object oriented programming language, OOPS, ठीक है। OOPS कॉन्सेप्ट, OOPS कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इस, एंड वन मोर पॉइंट विल बी एडेड इन दिस, polymorphism is the ability to display a message to more than one form. Okay,
एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट वी कैन क्रिएट, एक क्लास में हम मल्टीपल मेथड क्रिएट करेंगे विद द सेम नेम, बट वी कैन पास द डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, like different order of the argument, different number of the argument, so we can achieve the overloading. So अगर हम एक क्लास के अंदर में सेम मेथड नेम अगर हम लिखते हैं तो ये डुप्लीकेट बताएगा जावा कंपाइलर, और वे एक तरह से एरर आपको दिखाएगा, बट वी कैन अचीव ओवरलोडिंग, सो ये एरर आपको रिजॉल्व हो जाएगा. तो वी कैन क्रिएट, we can create multiple method with the same name inside the same class by passing the first, क्या हो सकता है, by passing the different number of argument. Okay, different number of argument या parameter, different number of parameter. ठीक है. सेकेंड क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर. सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर. we know that data type and different order of the parameter, different order of parameter. We can achieve the polymorphism in different parameter, like different number of parameter, different type of parameter and different order of parameter. So हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम अचीव करते हैं polymorphism. तो first there are two type of polymorphism. Type of polymorphism, फर्स्ट होता है आपका कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. और सेकंड होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो फर्स्ट हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देन उसके बाद हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखें. कंपाइल टाइम में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी एडिटर पर आपने कोड लिखा, तो अगर वह सिंटैक्स सही है तो आपको ये एरर नहीं करेगा, लेकिन अगर एज पर सिंटैक्स अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो कंपाइल उसको एरर दे देगा. तो उस टाइम में जो कंपाइल एरर फाइंड आउट करता है उसी को कंपाइल टाइम बोलते हैं. और रन टाइम, जब आप कंपाइल टाइम में आपको कोई एरर नहीं देगा, जब उसको आप रन करोगे तो रन टाइम में वो एक एरर देता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, है ना. तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है. तो हम सबसे पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे. तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना, जैसे कंपाइल टाइम में, है ना, जैसे उसको अचीव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को करने के लिए हम क्या लाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम polymorphism is implemented
बाय मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये हम कंपाइल टाइम पॉलीमर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एज अ प्रोग्राम पे, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिप्स खोल रखे हैं और यहाँ पे हमने क्या करेंगे, एक आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, न्यू, फाइल के अंदर गए, न्यू, और यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो हम यहाँ पे अदर पे जाएंगे। अभी मेवन प्रोजेक्ट पे ये है एक जावा प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आया और उसमें टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम, तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं पॉलीमर फिज्म डेमो, पॉलीमर फिज्म डेमो। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ओपन परस्पेक्टिव नो। तो इस तरीके से मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जो कि पॉलीमर फिल्म डेमो के नाम से। उसके अंदर में यहाँ पे जावा का लाइब्रेरी हुआ और यहाँ पे एसआरसी फोल्डर हुआ, और एसआरसी फोल्डर के अंदर में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि जब हम क्लास क्रिएट पैकेज क्रिएट करेंगे इनसाइड द एसआरसी फोल्डर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस पैकेज का नाम हम दे देते हैं, आई थिंक चूँकि हम पॉलीमर फिल्म पढ़ रहे हैं तो हम दे देते हैं पॉलीमर फिज्म, पॉलीमर फिज्म। ठीक है, ये एक नाम दे दिए क्योंकि ये पैकेज है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पॉलीमर फिज्म हो गया। इनसाइड द पैकेज वी कैन क्रिएट अ क्लास। The name of the class will be as per discussion today method overloading. So यहाँ पे हम दे देते हैं method overloading demo। चूँकि ये क्लास नेम है तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, method overloading demo। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मेन मेथड क्लिक नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग ये जो पॉलीमर फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है। और इनसाइड द क्लास वी कैन क्रिएट अ पैकेज, वी कैन क्रिएट अ मेथड। अगर हम यहाँ पे मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड और मेथड 1, मेथड ए। ठीक है, अब सेम मेथड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड ए। यहाँ पे देखो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि एक क्लास के अंदर में सेम मेथड नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर एक क्लास के अंदर में हम सेम मेथड क्रिएट करेंगे तो वो डुप्लीकेट बताएगा। देखो यहाँ पे बोलते हैं रीनेम मेथड, ये मेथड ए का नाम रीनेम करने के लिए बोलते हैं, और यहाँ पे मैसेज है डुप्लीकेट मेथड ए टाइप ऑफ मेथड ओवरलोडिंग डेमो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक क्लास के अंदर में मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ये एरर बता रहा है क्योंकि नाम सेम है, तो ये एक तरह से डुप्लीकेट हो गया ना। तो इसको अचीव करने के लिए हमने पैरामीटर पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर वी कैन पास इन द सेम मेथड इनसाइड द सेम क्लास, करेक्ट। सो अगर हम फर्स्ट क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, ओके। अगर हम पैरामीटर, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से एरर हो गया, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो, ये क्या है, मेथड 1 के अंदर में 0, इसके अंदर में जो कंस्ट्रक्टर मेथड जो है पैरामीटर कोई पास नहीं किया, और इसमें भी कोई पास नहीं किया। अगर हम यहाँ पे हमने देखे थे क्या,
we can implement method overloading by three type of different number of parameter, different type of parameter and different order of parameter. तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर. तो कैसे होगा अगर हम यहाँ पे तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर क्या हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ अगर इसमें 0 नंबर ऑफ पैरामीटर है और इसके अंदर में हमने एक स्टेटमेंट पास कर दिया SYSO और इसके अंदर में पास कर दिया I am in method A with 0 पैरामीटर. ठीक है, और सेम मैसेज हमने पास कर दिया मेथड आई एम इन मेथड ए विथ 1 पैरामीटर. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अब 1 पैरामीटर है, वी कैन पास द पैरामीटर इन ब्रैकेट. अगर हम यहाँ पे इंट ए ले लेते हैं तो देखो ये एरर रिजॉल्व हो गया. और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग. हमने क्या किया, सेम मेथड व्हेन पास द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, इसके अंदर में जो पैरामीटर है वो 0 पैरामीटर है, 0 पैरामीटर. ओके, और इसके अंदर में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया 1 पैरामीटर. ओके, तो यहाँ पे अचीव कर लिया मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर. अगर हम यहाँ पे सेम मेथड नेम लेते हैं और है ना, तो वी कैन पास द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर. यहाँ पे एक और पैरामीटर ले लेंगे इंट बी. यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर में 2 पैरामीटर हो गया और यहाँ पे मैसेज पास देंगे आई एम इन मेथड ए विथ 2 पैरामीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर. ओके, सेकेंड पॉइंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर मीन्स वी कैन पास द डिफरेंट डेटा टाइप इन ब्रैकेट, सो वी कैन अचीव मेथड ओवरलोडिंग. अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर. कैसे, सेम मेथड हम मेथड नेम लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे डिफरेंट टाइप. तो यहाँ पे क्या है, इंट ए है, मान लेते हैं यहाँ पे इंट है, तो उसके अंदर में हमने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग पास कर देते हैं, स्ट्रिंग ए. वी कैन अचीव ओवरलोडिंग. यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे इंट है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो डेटा टाइप चेंज हो गया, तो अचीव ओवरलोडिंग कर सकते हैं. तो अब क्या है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग ए है तो यहाँ पे और भी दे सकते हो, कोमा इंट बी भी कर सकते हो. तो ये तरीके से ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे ओवरलोडिंग होंगे तो इसमें भी मैसेज पास होगा आई एम ए मेथड ने विथ 2 पैरामीटर दैट इज स्ट्रिंग एंड इंट, है ना. तो एक तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर वी कैन पास, वी कैन अचीव मेथड ओवरलोडिंग. थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर. तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, ये देखना. सेम मेथड है यहाँ पे ले लिए और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए. अब क्या है, ये दोनों मेथड सेम ही हुआ, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया. बट बाय यूजिंग थर्ड क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर. अब देखो डिफरेंट टाइप तो हो गया, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर. अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, स्ट्रिंग, उसके बाद इंट है, तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं.
इसका ऑर्डर ये फर्स्ट में सेकंड में है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट में रख लेते हैं और फर्स्ट वाले को सेकंड में रख लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। स्ट्रिंग ए, we can achieve parameter। सो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो गया, बाय यूजिंग 3 पैरामीटर वी कैन अचीव द मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि 3 पैरामीटर आप याद रखेंगे और हमेशा आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। तो एक और प्रोग्राम हम लेते हैं जिस तरीके से उसी में अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, हाउ वी अचीव मेथड ओवरलोडिंग बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो एक और हम क्लास ले लेते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव होता है। न्यू inside and we can create a new class. The name of the class is math operation okay, and check the main method finished। okay, अब इसके अंदर में हमने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना, और हम अचीव करेंगे और उसके कंसोल बॉक्स में हम आउटपुट भी लाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक मेथड लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे void add मेथड ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया, और add मेथड में मैंने पास करेंगे 2 पैरामीटर। ठीक है, मैंने कर लिया int a, int b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब चूंकि इसको रिटर्न करना है ना, अब यहाँ पे जैसे ही रिटर्न करेंगे, रिटर्न कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी मेथड कॉन्सेप्ट में बता दिए थे, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे मेथड कॉलिंग से। अब मेथड में हम जाते हैं, जैसे मैंने 2 चीज़ बताया था, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट और मेथड। हमने क्या किया, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट से पैरामीटर को पास करते हैं टू मेथड, और मेथड रिटर्न पास करते हैं टू द मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। करेक्ट, तो यहाँ पे रिटर्न पास करेंगे। अब ये किस टाइप का रिटर्न है, मैंने यहाँ पे दे दिया रिटर्न, जो भी पैरामीटर पास किया उसको बोलते हूँ ऐड कर दूँ a+b। ठीक है, अब इसका रिटर्न टाइप चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू इंट, बिकॉज हमने डेटा टाइप पैरामीटर क्या लिया, इंट a, इंट b, और उसको ऐड कर रहे हैं। तो 2 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा जो वैल्यू होगा वो इंटीजर फॉर्म में ही होगा। तो बोल रहे हैं रिटर्न टाइप को चेंज करने के लिए। देखो void मतलब void एक तरह से कुछ रिटर्न नहीं करता है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप a+b इंटीजर है, इसलिए उसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम मेथड हम लेंगे, void add, अब यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर है, अब इसमें हम 3 पैरामीटर ले लेते हैं, इंट a, इंट b, इंट c। ठीक है, सेम हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, इससे a+b+c, अब इसका void क्या क्या, ये रिटर्न इंटीजर करेगा, तो यहाँ पे हम void को हटा करके इंट कर देंगे, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम, और सेम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर यहाँ पे लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर अब लेंगे, इंट ऐड, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या फर्स्ट में हमने 2 पैरामीटर लिया, सेकंड में हम 3rd पैरामीटर लिए, अब हम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर लेंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डबल ले लेते हैं, डबल a, डबल b, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट। हमने रिटर्न क्या करेंगे,
दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू डबल, चूंकि ये डबल है, चूंकि डबल लिए तो इसका रिटर्न टाइप भी डबल होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, 3 मेथड आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, तीनों को आउटपुट में लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, मेन मेथड मैं क्रिएट किया हूँ। मेन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसका, मेथड ऑपरेशन का। जो क्लास क्रिएट है उसका मेन मेथड में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैथ ऑपरेशन, मैथ्स इक्वल टू न्यू मैथ्स। मैथ ऑपरेशन फ्रॉम पॉलीमर। ठीक, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। थ्रू ऑब्जेक्ट मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। किसको कॉल नहीं करेंगे, कॉल के साथ हम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे SYSO यहाँ पे मैंने लिख दिया और पास कर दिया ऐड टू इंटीजर वैल्यू, ऐड टू इंटीजर वैल्यू, और मैंने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया मैथ्स ऐड। यहाँ पे देखो ऐड डबल डबल मैथ ऑपरेशन जो है, ऐड एंड टू पैरामीटर इंट मैथ ऑपरेशन, ये 3 मेथड मैंने जो क्रिएट किया, तीनों मेथड को कॉल कर रहे हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, ऐड 2 पैरामीटर, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर जो इंटीजर पास किए इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डेटा पास करेंगे, पैरामीटर जो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, इंट ए और इंट बी, ये वैल्यू कौन असाइन करेगा, जब हम कॉल करेंगे मेथड को थ्रू द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करेगा, उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, 20 दे दिया। ठीक है, और ये इंट 10 जो है इंट ए का काम करेगा और बी जो है 20 का काम करेगा, और ये दोनों ऐड करके इसको रिटर्न कर देगा और यहाँ पे क्या करेगा, स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कर देगा। करेक्ट, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, SYSO करेंगे। यहाँ पे दूसरा मेथड है ऐड 3 इंटीजर वैल्यू मैथ डॉट, यहाँ पे 3 चूंकि लेंगे ये वाला 3 पैरामीटर जो पास करा, इसमें मैंने 10 20 और इसमें 30 पास कर दिया। ठीक है, सेम वन मोर स्टेटमेंट पास करेंगे जिसमें डबल वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, ऐड टू डबल वैल्यू मैथ डॉट ऐड, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया डबल वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू, तो 1.2 इसमें पास कर दिया 2.3। ठीक है, अब ये हम सेव कर दिए और इसको रन करते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया। 2 नंबर को इंटीजर किए 30 आया, मीन्स 10 और 20 30, और तीसरा है ऐड 3 इंटीजर नंबर, हमने 3 इंटीजर वैल्यू क्या क्या पास किए, 10 20 30, और आपका आउटपुट में क्या आया, यहाँ से कंसोल बॉक्स में चेक कर लीजिए, ये आपका कंसोल बॉक्स है। और ऐड 3 इंटीजर वैल्यू कितना, 3 20 15 प्लस 10 16, ऐड 2 इंटीजर वैल्यू 3.5, ये डेसिमल वैल्यू पॉइंट क्या, 1 + 2 और 2 + 3 = 3.5। तो ये था आपका मेथड ओवरलोडिंग बाय अचीविंग मेथड ओवरलोडिंग रन, ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था। ओके।
Thank you. This is all about method overloading. Now next class we will study of method overloading, this concept also in polymer physics. Okay, thank you.